morning, all friends, and good morning, sir. I hope. Okay, so देवेंद्र जी, can we start? क्या हम शुरुआत कर सकते हैं आज की? सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है मुझे, थोड़ी सी हल्की आ रही है. जस्ट गिव मी अ सेकंड सर. ओके, हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बताइए सर. थैंक यू. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के डिजिटल नेटवर्क और मार्केटिंग सीरीज में. और जो हमारे वेस्ट ट्रेनर हैं वेस्टीज मार्केटिंग के, तो आप सबकी हेल्प से मैं आज सम्मान करता हूँ उनका, और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तालियों के साथ सम्मान करेंगे हमारे वेस्टीज मार्केटिंग के टॉप ट्रेनर, इंडिया बिगेस्ट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा जी. ओवर टू यू सर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में एक बार फिर दोबारा. और सुबह का समय है क्योंकि पिछला सेशन भी हमने मॉर्निंग में किया था, अर्ली मॉर्निंग में. सो आई नो कि काफ़ी सारे लोगों ने वो होमवर्क किया होगा जो मैंने पिछली बार आपको करने के लिए कहा था. और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस सेशन का सिर्फ एक मकसद है कि कैसे आपको एक नेटवर्कर से एक डिजिटल नेटवर्कर बना दिया जाए. क्योंकि आज के समय में मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जीत उसी की है जिसके पास टेक्नोलॉजी है और जो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना जानता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे पिछली बार काफी सारे बातें करी थी और मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर अपने आप को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं तो आई थिंक काफी सारी चीजें हमें करनी होती हैं बेसिक लेवल पे. और आज हम और बहुत सारी बातें करने वाले हैं. बट मैं आप सभी से फिर दोबारा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस सेशन को अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज आप नोट्स बनाना ना भूलें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ट्रेनिंग का फायदा हमें तभी मिलता है जब उसके अंदर हम लोग नोट्स बनाते हैं. सो इस सीरीज के अंदर आज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा. इफ यू रिमेम्बर कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो होमवर्क किया है. तो मैंने आपको दो चीजें करने को कही थी. वेरी गुड विजय जी, वंडरफुल, सो नाइस ऑफ यू. एंड दो काम कहे थे. एक तो कहा था रेपो बिल्डिंग के ऊपर आप थोड़ा सा होमवर्क करके लाइएगा, राइट, पढ़ के लाइएगा. और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि वेस्टीज की जो वेबसाइट है उसको एक्सप्लोर करिएगा. तो विजय जी ने तो ये काम किया है. उनके अलावा कितने लोगों ने वो होमवर्क किया है? तो काइंडली आप अपना हाथ खड़ा करिए, रेज योर हैंड. वेरी गुड. मनीष जी, पूनम मैम, वेरी गुड. काफी सारे लोगों ने किया है यार. लेकिन काफी सारे लोग कह रहे हैं अच्छा कौन सा होमवर्क बताओ, हमें तो पता ही नहीं. तो ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने. कोई बात नहीं, चलिए. बट आज मैं आपको दोबारा होमवर्क दूंगा. बट अगर आपको याद हो पिछली बार हमने क्या बातें करी थी, जब लास्ट सेशन हमने कंडक्ट किया था उसके अंदर हमने कुछ चीजों के ऊपर बात करी थी. सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको अगर इस बिजनेस को डिजिटली करना है तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास जितने भी टूल्स हैं वो डिजिटल हो. चाहे वो आपका इंटरनेट पैक हो, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, उसके अलावा आपके घर में अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ज्यादातर समय आप घर से मीटिंग्स कर रहे हैं, तो आपके पास एक वाईफाई, उसके अलावा एक कॉर्नर जहां बैठकर आपको ये मीटिंग्स करनी है. और जब हम बात करते हैं ऑनलाइन या डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग की, तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम सबसे पहले ये देखें कि अगर आज मैं अपने घर से बैठकर भी काम कर रहा हूं तो कौन से वो लोग हैं जिनको मैं अप्रोच कर सकता हूं, कौन से वो लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूं आज. क्योंकि ऑनलाइन काम करने का मतलब है कि मुझे लोगों को फोन पर इनवाइट करना होगा और फोन पर इनवाइट करने के बाद जो मीटिंग करनी होगी, जो अभी तक मैं ऑफलाइन करता था उसको ऑफलाइन ना कर कर उसी मीटिंग को डिजिटली कैसे किया जाए. तो आई थिंक आज और आने वाले एक दो और सीरीज में मैं आपको ये पूरी चीज क्लियर करूंगा कि कैसे आप डिजिटली किसी व्यक्ति को प्लान दिखाओ. डिजिटली प्लान दिखाने के बाद कैसे आप उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग डिजिटली कराओ और कैसे आप उस व्यक्ति के साथ फिर फॉलो अप करके आगे उससे काम करना सिखाओ, राइट. तो मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दी थी कि जब जिस समय आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट या व्हाट्सएप या ईमेल मार्केटिंग में बिलीव ना करें, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे
बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के, ईमेल, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो कैसे हम लोगों के साथ कनेक्ट करें, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेपो बिल्डिंग। तो आई थिंक जो लोग रेपो बिल्डिंग के ऊपर होमवर्क करके आए हैं तो उनको ऑलरेडी इस वर्ल्ड के बारे में अब काफी जानकारी होगी और काफी सारे टिप्स आइडियाज ऑलरेडी आपके पास आ चुके होंगे कि कैसे आप लोगों के साथ रेपो बिल्डिंग करो। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आज हम डिजिटली काम कर रहे हैं तो हमारे प्रोस्पेक्ट्स और हैं या अलग हैं। लोग वही हैं जिनसे हम पहले बात कर रहे थे, लोग आज भी वही हैं, पहले भी वही थे। हाँ, लोगों को रीच आउट करने का जो तरीका है वो शायद थोड़ा सा बदल गया, लेकिन फिर भी जो रेपो बिल्ड करने के तरीके हैं वो पहले भी वही थे और आज भी वही हैं, और उनमें कोई बदलाव नहीं आया। क्योंकि जहां तक मैं रेपो बिल्डिंग की बात करता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो हमेशा 3 तरीके के होते हैं, और इन तीनों तरीके के प्रोस्पेक्ट से रेपो बिल्ड करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, राइट? तो अगर हम बात करें कौन होते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट्स, तो आपके प्रोस्पेक्ट्स आमतौर पर 3 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। सबसे पहले होते हैं हॉट कैटेगरी। तो हॉट कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनसे आपका हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि वो लोग जिनको हम जानते हैं काफी समय से। अब जैसे मान लीजिए, या बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे बचपन का दोस्त, वो हॉट कैटेगरी में आता है, या मेरा कजन ब्रदर, या मेरा भाई, राइट, या मेरी मौसी की लड़की, या कोई भी व्यक्ति जो मेरे बहुत क्लोज है, जिससे मैं काफी समय से टच में हूं और रेगुलर हम लोगों की बात होती रहती है, या मेरा सबसे ज्यादा साथ में रहने वाला कुलीग, मेरा फास्ट फ्रेंड। तो हॉट कैटेगरी के लोग अलग होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम रेपो बिल्डिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये तीनों कैटेगरीज बहुत क्लियर होनी चाहिए व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रेपो बिल्डिंग, क्योंकि इन तीनों के साथ हमारा रेपो का जो लेवल होता है वो बहुत अलग होता है, आपने देखा होगा। क्योंकि जिसके साथ आपका रेपो का लेवल जितना ज्यादा होगा, उस व्यक्ति को अप्रोच करना आपके लिए उतना ज्यादा आसान होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आज रेपो नहीं है तो मैं किसी को अप्रोच नहीं कर सकता, हालांकि अप्रोच करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। लेकिन इन 3 कैटेगरीज के आधार पे आप ये देखोगे कि मेरी रेपो किसके साथ कितनी ज्यादा है। आज किसी प्रोस्पेक्ट को अगर मैं अप्रोच करना चाहता हूं, डिजिटली अगर किसी से बात करना चाहता हूं, तो मुझे ये देखना है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के साथ मेरा रेपो किस लेवल पे। क्या मुझे इससे डायरेक्टली अभी बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए? क्या मैं इसको डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि यार मैं तुझे एक ऑनलाइन लिंक भेज रहा हूँ, तो एक बार प्लीज आ जाइए उस पे और हम दोनों एक मीटिंग करेंगे जहां पे मैं तुझे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है। क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ उस व्यक्ति के साथ? और अगर नहीं कर सकता हूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी इस व्यक्ति के साथ मेरा जो रेपो का लेवल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे आज इसके साथ रेपो को स्ट्रांग करना पड़ेगा या रेपो को बनाना पड़ेगा, राइट? तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं, हॉट, वार्म, कोल्ड। हॉट बताया मैंने आपको, जिनके साथ जान पहचान बहुत अच्छी है। वार्म कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं? वार्म कैटेगरी में आपके वो रिश्तेदार या वो दोस्त या वो जानकार आते हैं जिनको आप जानते तो हैं, रिलेशन तो है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिनसे आप कभी कभार मिलते हो, कभी कभार बातचीत होती है, कभी कभार ही डिस्कशन होता है, ये वो लोग हैं, राइट? और अगर हम बात करें कोल्ड कैटेगरी की, तो माय डियर फ्रेंड्स, कोल्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको आप जानते ही नहीं हो। मतलब जैसे मेरे पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो मेरे पड़ोस में है तो सही, लेकिन मेरी उनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मेरा उनसे, राइट? तो कौन से वो लोग हैं जो कोल्ड कैटेगरी में आते हैं? जितने भी लोग कोल्ड कैटेगरी में आते हैं उनके साथ सबसे पहला काम हमने यही करना है कि हमने उनके साथ जान पहचान बनानी है, जान पहचान बनानी है और जान पहचान बढ़ानी है, ताकि आप उनको वार्म या हॉट कैटेगरी में लेकर आ पाओ। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग के जो बेसिक नियम होते हैं वो कभी बदलते नहीं है, चाहे आप किसी भी मोड चेंज हो जाता है। क्योंकि अभी तक हम लोग सारी मीटिंग्स ऑफलाइन कर रहे थे, अब हम ज्यादातर जो अपने प्लान शो करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे। तो ऑनलाइन प्लान शो करने के लिए भी जो हमारे बेसिक नियम रहेंगे प्रोस्पेक्टिंग के, वो चेंज नहीं होने वाले, दे विल बी द सेम, राइट? यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं,
कि जब भी हम प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं, प्रोस्पेक्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम अप्रोच करने की तैयारी में हैं, राइट? कौन है प्रोस्पेक्ट? प्रोस्पेक्ट की सही परिभाषा क्या है? जिस भी व्यक्ति को आप अप्रोच करने की तैयारी में हो, वो प्रोस्पेक्ट है। और एमडी सर एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, राइट? तो अगर मैं किसी को अप्रोच करने की तैयारी में हूं, 1-to-1 प्लान दिखाने की तैयारी में हूं, और अगर थोड़ी सी तैयारी या थोड़ी सी जानकारी उस व्यक्ति के विषय में मुझे होगी, तो आई थिंक उस व्यक्ति को अप्रोच कैसे करना है वो मेरे लिए समझना या उस चीज को करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो यहां पर मैं आज आपको एक सिद्धांत बताता हूं, और आई थिंक ये सिद्धांत आपके आगे बहुत काम आएगा जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने वाले हैं। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं बैंट प्रिंसिपल, BANT, राइट? तो बैंट क्या होता है कि जब भी आप किसी को अप्रोच करने वाले, मान लीजिए आज मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा कोई दोस्त है या कोई कोलीग है, उससे मुझे अप्रोच करना है, तो थोड़ी सी जानकारी मैं उसके विषय में या तो एकत्रित कर सकता हूं या आई हैव टू एनालाइज। इन 4 चीजों के आधार पे उस प्रोस्पेक्ट को हमने क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने का मतलब कि मेरे को अभी इससे बिजनेस की बात करनी चाहिए या मुझे इससे प्रोडक्ट की बात करनी चाहिए, और अगर प्रोडक्ट की बात करनी चाहिए तो किस प्रोडक्ट सेगमेंट की बात कर सकता हूं मैं इससे, राइट? ताकि मुझे वहां से मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए या मैक्सिमम बिजनेस वहां से मैं जनरेट कर पाऊं। तो 4 चीजें होती हैं बैंक में। सबसे पहले होता है बी फॉर बजट, कि सामने वाले का बजट क्या है। बजट देखिए क्यों जरूरी है। आज मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि सारे प्रोस्पेक्ट एक समान नहीं है, हर व्यक्ति की पॉकेट अलग है। कोई व्यक्ति हो सकता है, आप जानते हैं वेस्टीज में 4 कंसिस्टेंसी भी लोग एक साथ लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अवेलेबल कराई हुई है लेकिन लोग नहीं ले रहे हैं। बहुत से लोग 4 कंसिस्टेंसीज एक साथ ले रहे हैं, और बहुत से लोग शायद 100 पीवी की कंसिस्टेंसी भी बहुत बार नहीं ले रहे होते, तो उनके लिए कंपनी ने 60 पीवी की कंसिस्टेंसी अवेल कराई है। हमारे पास मिस्ट्रल ऑफ मिलान, स्किन फॉर्मूला 9, ये दोनों रेंज एक अलग अवेलेबल रेंज है, और एश्योर कैटेगरी एक अलग रेंज है। तो हर व्यक्ति की क्षमता को समझने के बाद कि यार मेरे को अगर इससे प्रोडक्ट्स की बात करनी है तो किस सेगमेंट के प्रोडक्ट्स तक की मैं इससे बात कर सकता हूं, या कितने तक के रेंज की प्रोडक्ट्स की मैं इससे बात कर सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन हिज बजट, राइट? दूसरी चीज आती है ए फॉर अथॉरिटी, कि क्या ये व्यक्ति फाइनल अथॉरिटी है अपनी फैमिली में या अपने लिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जिस समय हम किसी स्टूडेंट को प्लान दे रहे होते हैं, या जिस समय हम किसी, मतलब आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन हमारे देश में होता है कि बहुत बार हम किसी हाउसवाइफ को प्लान दे रहे होते हैं या किसी स्टूडेंट को प्लान दे रहे होते हैं, तो बहुत बार हमारे पास एक सामने से एक थॉट आता है कि मैं पूछ के बताऊंगा, मैं पूछ के बताती हूँ, राइट? होता है, नॉर्मल है। तो वहां पे क्या है कि मेरे को ये देख लेना है कि क्या ये फाइनल अथॉरिटी है, क्या इस व्यक्ति के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनके पास नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं समझूंगा कि हु इज द डिसीजन मेकर। तो क्यों ना मैं पहली बारी से ही उस डिसीजन मेकर को भी इन्वॉल्व करके चलूं, क्योंकि अगर डिसीजन मेकर को समझ में आ गया तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा, और हो सकता है कि मेजर प्लेयर डिसीजन मेकर ही हो, राइट? अथॉरिटी किसके पास है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, नीड, कि सामने वाले की नीड क्या है, फिलहाल उसकी नीड क्या है। आपको मैं इस नीड एनालिसिस के ऊपर हम काफी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग करते हैं, लगभग 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, आपको पता है। लेकिन मैं एक चीज, एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आज महीने का 20-22 हजार रुपए कमा रहा है, और उस व्यक्ति को की जेब बड़ी तंग रहती है आजकल, क्योंकि खर्चे पूरे हो नहीं पा रहे हैं, आमदनी इतनी नहीं है, 25 से 30 हजार के बीच कमा रहा होगा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट? बहुत बार
कभी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई रह जाती है, कभी गाड़ी की किस्त डिले हो जाती है, कभी बच्चों के स्कूल की फीस डिले हो जाती है, तो कभी बिजली का बिल ओवरड्यू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया खर्चे बहुत सारे हैं और इनकम लिमिटेड है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें और क्या करें। और ऐसे व्यक्ति को जाकर अगर आज मैं डायरेक्टली उससे ये कहूं कि यार मैं तुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा कि तेरे घर के नीचे ऑडी खड़ी होगी, या तू महीने का 5 लाख या 10 लाख कमाना शुरू कर देगा, तो मैंने ये चीज अनुभव करी है कि उस व्यक्ति जिसकी उंगली में फांस चुभी हुई हो, अगर आप उससे कोई और बात करोगे तो उसका ध्यान सिर्फ उस फांस पे रहता है कि भैया सारी बातें बाद में करूंगा, पहले ये बता कि उंगली से ये फांस कैसे निकले। कि अभी जो मेरा 20-22 हजार कमा रहा हूं, अगर मुझे 10-15 हजार रुपए भी एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए तो मेरी जिंदगी, मुझे लगता है कि फिलहाल मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। कम से कम मैं चैन की सांस ले पाऊंगा कि ये जो हर महीने के झमेले होते हैं ये मेरे खत्म हो जाएंगे। तो कई बार जब हम बातें तो हम सही कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन हम उससे इतनी बड़ी पिक्चर कई बार शुरू में दिखा देते हैं जिसके ऊपर उसको बिलीव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अपनी मौजूदा करंट सिचुएशन से जब वो उस चीज को कंपेयर करके देखता है तो वो समझ ही नहीं पाता। वो कहता है यार मैं आज यहाँ हूं और ये बात कर रहे हैं कि मैं महीने का 5 लाख 10 लाख कमाना शुरू कर दूंगा, तो वो तो पता नहीं कभी होगा कि भी नहीं होगा, या बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है। आज अगर मैं महीने का 25 हजार कमा रहा हूं और अगर मुझे महीने का 15 हजार 20 हजार और एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ संवर जाएगी। अभी उसको वही चीज नजर आ रही है, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे क्यों बड़े बड़े लोग वेस्टीज कर रहे हैं, क्यों लोग लाखों रुपए और कैसे लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, वो सब उसको नहीं जानना। उस व्यक्ति की क्या नीड है फिलहाल में और कैसे वो वेस्टीज के माध्यम से फुलफिल कर सकता है, पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चौथी चीज है टाइमिंग। क्या समय सही है उससे बात करने का? तो ये टाइमिंग भी एक और चीज होती है। जैसे मान लो हो सकता है सामने वाले के पास अभी फिलहाल फाइनेंशियल क्रंच हो, पैसा ना हो बिल्कुल भी, या महीना खत्म होके चुका हो, अभी उसको सैलरी का वेट कर रहा है वो, तो अभी वो कह रहा है मैं कुछ नहीं ले सकता, कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकता, अभी रुक जाओ 10-5-7 दिन और रुक जाओ। या बहुत बार मान लो किसी के घर में कोई बीमार है और आप उसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो तो शायद वो नहीं करेगा। तो ये 4 चीजें होती हैं और ये 4 चीजें ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में हर चीज में आपकी मदद देंगी हर बार जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बैंड प्रिंसिपल बहुत काम का है, राइट? आवाज नहीं आ रही। हेलो, किसकी आवाज है? कोई पूछ रहा है कुछ? सर आई थिंक यू नीड टू म्यूट पीपल एंड गलती से अनम्यूट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को जब हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग पे आने से पहले आई थिंक इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे अलग अलग लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, राइट? लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से बहुत लोगों के पास लिस्ट ऑलरेडी मौजूद होगी जो आपने बनाई होगी। अभी आप अगर घर से काम कर रहे हो और घर से काम करते हुए अगर आपको ये लग रहा है कि मैं किन लोगों को अपने बिजनेस में लाऊं या किन से बात करूं, तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे जो आपने कभी सेव करे होंगे लेकिन आपने उन्हें डायल नहीं किया, तो वहां से आप अपनी एक इनिशियल लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, राइट? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं फिर दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूं एक दो चीजें ताकि थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं आपके फोन पे, उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों का नंबर आप पर्सनली अपने फोन में सेव कर सकते हैं। एंड देन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल। तो हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं है। और दूसरी चीज जो मैं बता दूं कि जिन लोगों को आप जानते हो वो ऐसे अनगिनत लोगों को जानते हैं जिनको आप नहीं जानते, राइट? तो रेफरेंसेस एक्चुअली में आपको हर उस व्यक्ति के थ्रू मिल सकते हैं जो आज आपके क्लोज है, जो आज आपके जान पहचान में है। तो जो मेरे लोग क्लोज हैं, जिनसे मेरा रिलेशन स्ट्रांग है, अगर वो बिजनेस नहीं भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और अगर वो फिलहाल में कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज करना शुरू कर देते हैं, तो भी मैं उनसे रेफरेंसेस तो ले ही सकता हूँ ना कि यार आप मुझे बताओ आपके थ्रू और किस किस तक मैं ये प्रोडक्ट पहुंचा सकता हूँ, क्या आप मुझे कुछ लोगों का रेफरेंस दे सकते हो,
राइट। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो क्यों ना मैं कुछ और लोगों तक भी बात करूं। सो रेफरेंसेस के थ्रू आप अपनी लिस्ट को लगातार एक्सपेंड कर सकते हो। हालांकि मैं एक चीज आपको दोबारा बता दूं कि जो भी आपकी लिस्ट बन रही है वो हमेशा 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग होगी। जो आप लिस्ट बना रहे हैं, जब भी किसी प्रोस्पेक्ट का नाम आप लिस्ट में डाल रहे हैं तो साइड में आपको ये लिख लेना है, एक एक कॉलम बना लेना है जहां आपको ये मेंशन कर देना है कि ये प्रोस्पेक्ट हॉट कैटेगरी में आता है, वार्म में आता है या कोल्ड में आता है, ताकि आपको ये ध्यान रहे, दिमाग में रहे कि इसके साथ मेरी रेपो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। अगर नहीं है तो आई थिंक मुझे इसके साथ जान पहचान और बढ़ानी है, और अगर जान पहचान है ही नहीं तो सबसे पहले तो मुझे इसके साथ जान पहचान बनानी है, यानी कि इनिशियल रेपो बिल्ड करनी है। तो उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूं हॉट कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट्स की, हॉट कैटेगरी में जो लोग आते हैं, यहाँ बहुत सी चीजें लिखी हुई भी नहीं होंगी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ, मैं कोई रेलगाड़ी नहीं भगा रहा हूँ कि आप कोई चीज लिख ना पाओ या नोट ना कर पाओ। तो आई थिंक साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आराम से समझते रहिएगा। तो हॉट कैटेगरी के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ये कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। तो इनको अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले, चाहे आप इनको फोन पे इनवाइट कर रहे हो, चाहे आप जूम मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो, डजंट मैटर। मैंने क्या बताया कि चाहे आप एक ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो या ऑफलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो, जो बेसिक सिद्धांत होते हैं प्रोस्पेक्टिंग के वो कभी चेंज नहीं होते। तो नॉर्मली जब आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं हु इज योर हॉट प्रोस्पेक्ट, उसको इनवाइट करने के लिए जो तरीका होता है नॉर्मली जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है? जहां पर आप डायरेक्टली किसी व्यक्ति को बोलते हो कि यार दोस्त रमेश, कहाँ है तू अभी? वो कहता है जी मैं अभी घर पे हूँ। अच्छा सुन, तेरे से कुछ बात करनी थी यार, बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में और मैं उस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ जुड़ जा, हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे यार, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तू मुझे ये बता तू कब फ्री है, मेरे को तुझे एक लिंक भेजना है ऑनलाइन और हम दोनों एक मीटिंग करेंगे और जहां पे मैं तुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फाइनल डिसीजन तेरा होगा, तू एक बार देख। राइट? तो अब आप देख रहे हो मेरा बात करने का तरीका कैसा है, बीइंग वेरी डायरेक्ट। और जिस टोन में मैं बात कर रहा हूं वो टोन दिखा रही होगी आपको कि यार मैं हक से बोल रहा हूं ये बात कि रमेश मैं कह रहा हूं ना यार, तू कर यार मेरे साथ, देख तू इधर उधर की चिंता मत कर, मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं हम दोनों साथ में मिलके आगे बढ़े। अब वो कहता है भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो ये चल रहा है वो चल रहा है। उसको बोलो अरे यार मैं कह रहा हूं ना, जब मैं कर रहा हूं तुझे किस बात की चिंता है, आज दोनों साथ में मिलके करते हैं, मैं सारी चीजें तुझे बताता हूं कैसे करना है तुझे। राइट? एक मीटिंग कर लेते हैं पहले। तो ये होती है डायरेक्ट अप्रोच, बहुत सिंपल है, मुझे लगता है इससे सिंपल अप्रोच और कोई नहीं हो सकती। एंड व्हाट आई फील कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप डायरेक्ट अप्रोच के लिए, डायरेक्ट अप्रोच किसी के साथ अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वो शायद आप तभी कर सकते हो जब आपका उस व्यक्ति के साथ रेपो लेवल स्ट्रांग है। राइट? इसलिए इसलिए आज मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि रेपो के ऊपर बात करिए। रेपो मतलब रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना। जहां रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है ना, वहां पर शक की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। अब आते हैं वार्म कैटेगरी के लोग। जो लोग वार्म कैटेगरी में आते हैं उनको कैसे अप्रोच किया जाए? तो वार्म कैटेगरी के लोगों को अप्रोच करने का जो तरीका होता है आमतौर पर, वो आपको पता है कि जब हम वीआईपी करते हैं, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, जो जहां तक मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों ने अटेंड किया होगा और उसके अंदर आपने वो वेस्टीज का जो सिस्टम है इनविटेशन का, उसे काफी अच्छे से जाना होगा। तो उसमें एक चीज बताई जाती है, 5 C's ऑफ इनविटेशन। रिमेंबर 5 C's ऑफ इनविटेशन। उसमें क्या क्या होता है 5 C's ऑफ इनविटेशन में? किसी को इनवाइट करते हुए क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती है? C फॉर कॉन्वर्सेशन, देन C फॉर कॉम्प्लीमेंट, देन C फॉर क्यूरियोसिटी, चौथा होता है C फॉर कंट्रोल, पांचवा होता है C फॉर कमिटमेंट। दोज आर द 5 C's ऑफ कम्युनिकेशन, इनविटेशन। तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति को फोन करते ही डायरेक्टली अपने बिजनेस के बारे में मत बताओ। आप पहले अपने बारे में मत बताओ, पहले आप उसके बारे में जानो। राइट?
अब मान लो एक उदाहरण देता हूं कि मेरा कोई जानकार है जिससे मेरा इतना अच्छा, मतलब रोज या हर हफ्ते की बातचीत नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी बातचीत होती है, या थोड़ा बहुत वो मुझे जानता है, थोड़ा बहुत मैं उसको जानता हूँ। कभी कभार हम लोग मिलते हैं, हाय हेलो होती, मैसेजेस आते हैं जाते हैं। अब उस व्यक्ति को अगर मैं डायरेक्टली आज फोन करके सीधा वेस्टीज के बारे में बात करना शुरू कर दूं, तो शायद उससे लगेगा वाह वाह भाई वाह, 6 महीने से तो तुम्हारा फोन आया नहीं, और आज तुम फोन करके कह रहे हो कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो। तो सामने वाले को लगेगा कि मैं अपने मतलब के लिए फोन कर रहा हूं, या मैं सिर्फ अपने में इंटरेस्ट दिखा रहा हूं, राइट। तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप जब किसी को अगर पहली बारी में एक वार्म कैटेगरी का जो प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि यहां हम वार्म कैटेगरी के बारे में ही बात कर रहे हैं, उससे अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमेशा FORM यूज करिए, फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है F फॉर फैमिली, थोड़ा सा उसकी फैमिली के बारे में बात करो, परिवार में सब कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं। O फॉर ऑक्यूपेशन, देन O फॉर ऑक्यूपेशन, काम कैसा चल रहा है आपका, हाउ इज योर जॉब, हाउ इज योर बिजनेस, और बताइए सब घर में ठीक हैं, और फैमिली के बारे में बहुत जनरल आप बातें कर रहे हो। F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, देन R फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है कि और बताइए आपके यहाँ लॉकडाउन तो नहीं लगा हुआ, मौसम कैसा है वहां पर, आप वीकेंड पे क्या करते हैं, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, राइट। देन कम्स M फॉर मीटिंग, फिर आता है M फॉर मनी या M फॉर मीटिंग। तो ये एक चीज आपको रियलाइज हो रही होगी कि रेपो बिल्डिंग के लिए, रेपो बिल्डिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक आप किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट शो ना करें, वो भी जेन्युइन इंटरेस्ट, राइट। तो FORM में FORM ये हमें आमतौर पे इस्तेमाल करना होता है फॉर वार्म कैटेगरी प्रोस्पेक्ट्स। कि आपसे बात करते हुए याद आया एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आजकल मैं कर रहा हूं या जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, और मैं अपने जितने भी मेरे जानकार लोग हैं और जितने भी क्लोज लोग हैं, जैसे आप, यू आर वन ऑफ देम, तो मैं चाह रहा था कि उन सब के साथ मैं ये चीज शेयर करूं, राइट। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इनवाइट करना है, बट नॉर्मली वार्म कैटेगरी के साथ FORM यूज करना होता है। बट नाउ अब हम आते हैं कोल्ड कैटेगरी प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर। तो कोल्ड कैटेगरी में कौन से लोग होते हैं? कोल्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके साथ हमारी जान पहचान नहीं है। नहीं है मतलब कि वो आपको डायरेक्टली नहीं जानते या आप भी उनको डायरेक्टली नहीं जानते, किसी के थ्रू जान पहचान हो सकती है, ये एक अलग बात है। या फिर बहुत बार कॉमन चीजें होती है ना, जैसे मान लो एक उदाहरण देता हूं कि आज मेरे घर के सामने ही एक पार्क है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान, पूरे लॉकडाउन में मैं नहीं गया उस पार्क में, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि लोग थोड़े बहुत आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो जब मैं डेली पार्क जाता था तो डेली वो लोग वहां पे होते थे, और अभी भी वो लोग आ रहे हैं। तो उनमें से काफी लोगों को मैं नहीं जानता, राइट। अब अगर मुझे उनसे बातचीत शुरू करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कई बार आई कैन जस्ट आस्क अ क्वेश्चन कि सर मैं लॉकडाउन से पहले तो आपको देखता था और आप रेगुलर आते थे, बट आप पूरे लॉकडाउन आते रहे हो क्या, या अभी कितने दिन से आना शुरू करा आपने पार्क, राइट। कुछ भी, एनी क्वेश्चन। तो किसी भी अनजान व्यक्ति से जब आप बातचीत करना शुरू करते हो तो हमेशा याद रखिएगा कि दो तरीके से हम किसी नए व्यक्ति से बात कर सकते हैं। एक नए व्यक्ति से बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बात तो बाद में करूंगा, पहले सवाल यही है कि बातचीत शुरू कहां से करूं। लोग कहते हैं सर बात तो हम कर लेंगे, आप बस ये बता दो कि शुरू कैसे करें, राइट। आई नो दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू नो, कि आज मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे या मेरे किसी दोस्त के फेसबुक प्रोफाइल पे बहुत सारे लोग हैं, अनजान लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता डायरेक्टली, राइट। और बहुत बार आपके व्हाट्सएप पे भी जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं उस पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि यहाँ मैं पार्क में नहीं जा रहा, ऑब्वियसली मैं नहीं जा रहा पार्क में। मैंने जब से लॉकडाउन हुआ है मैंने पार्क वार्क जाना छोड़ दिया, जिम विम भी नहीं जाता। अब मैं घर पे ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, राइट। और आप में से ज्यादातर लोग भी यही कर रहे हैं अभी। तो क्या है ना कि इस समय आपकी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो आपको सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे ही ज्यादातर नजर आ रहे हैं। तो उसमें कैसे आप उन लोगों से कनेक्ट बनाएं, डिजिटली कैसे आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं, उसका एक
उदाहरण अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वाली ट्रेनिंग में दिया था कि अगर मान लीजिए आपके फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, राइट, हर व्यक्ति के, जिस भी व्यक्ति के फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप है, और हो सकता है एक से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हो, जैसे मेरे फोन पर काफी कम से कम 4-5 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। मैंने आपको बताया कि मेरे ननिहाल का, ददीहाल का, मेरे पुराने स्कूल का जहां से मैं पढ़ा हुआ हूँ वहां का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो उस व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते नहीं, जिनको मैं नहीं जानता। तो उनसे अगर मुझे अपनी जान पहचान बढ़ानी है या बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 तरीके हैं आमतौर पर। पहला तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट। हमेशा याद रखना कि एक अनजान व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का जो बहुत कॉमन तरीका होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा। और दूसरा जो तरीका होता है एक अनजान व्यक्ति से बातचीत करने का या अपने कॉन्वर्सेशन को शुरू करने का, वो होता है आस्किंग अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछना। और तीसरा जो तरीका होता है एक अनजान व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का, वो होता है एडिंग वैल्यू। एडिंग वैल्यू का मतलब जहां आप किसी प्रकार का वैल्यू एडिशन करते हो। ये आमतौर पर 3 तरीके यही होते हैं। और अभी क्योंकि हम डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं तो अभी हम ना तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हम किसी होटल में बैठे हैं, ना हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हम ट्रेन में बैठे हैं, ना हम ये इमेजिन करने वाले कि हम पार्क में हैं, कोई अनजान व्यक्ति है उससे हमें बात करनी है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सब बंद है और मैं सिर्फ अपने घर में बैठा हूं, बाहर निकलना अलाउड नहीं है। और अब मैं कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं? तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए मेरे पास साधन कौन से हैं। मेरे पास फेसबुक है, मेरे पास व्हाट्सएप है, मेरे पास लिंक्डइन है, मेरे पास आपका इंस्टाग्राम है। और आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका इंस्टा अकाउंट नहीं होगा तो बना लो। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हो तो क्रिएट कर लो लॉगिन, राइट। ओवरऑल जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये देखिए कि जब मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाता हूं, आज फेसबुक पर आपको आपके खुद के ही ग्रुप पे जो आपका खुद का प्रोफाइल है उस पे ही आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो शायद आपकी कोल्ड कैटेगरी में आते हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना किसी के थ्रू जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली नहीं जानते हो। इंस्टा पे ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, राइट। लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। तो कैसे आप किसी व्यक्ति की तारीफ कर सकते हैं, कैसे आप बातचीत शुरू कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि मान लीजिए मुझे किसी की तारीफ करनी, मुझे किसी से बातचीत शुरू करनी है। एक व्यक्ति है, उसकी डीपी बहुत अच्छी है, डीपी उसने कोई अच्छी सी क्यूट से बेबी की फोटो लगा रखी है मेरे ग्रुप पे। तो आई थिंक मैं जब उससे बात करना चाहूंगा या बातचीत शुरू करना चाहूंगा तो मैं उसको पर्सनली एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकता हूं कि वेरी नाइस डीपी। हो सकता है सामने वाला, कई बार होता है ना आपके फोन पे अचानक एक मैसेज आता है टिंग करके और आप देखते हो यार ये कौन है, फिर उसका नंबर होता है, नाम सेव नहीं होता, तो वो लिखता है वो व्यक्ति वेरी नाइस डीपी। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। व्हेन यू आस्क, आप क्या पूछते हो, हु आर यू? पहला सवाल यही होता है ना, हु आर यू। मैं भी यही पूछता हूँ, ओह यू डोंट नो मी, एक्चुअली आई थिंक वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स। कभी ये मत, कई बार क्या होता है ना, वेरी गुड फ्रेंड क्या कौन होता है, जिसके साथ मैं कभी मिला हूं या हमारा रेगुलर टच रहा हो। तो ऑलवेज से वी आर फेसबुक फ्रेंड्स एंड आई एम सिद्धार्थ, मैं सिद्धार्थ हूँ और फेसबुक पे हम लोग साथ में हैं। तो कभी आपसे पर्सनली बात नहीं हुई, तो आज मैं एक्चुअली बस अपना फेसबुक अकाउंट चेक कर रहा था। तो आपका मैंने देखा कौन कौन है फेसबुक पे, तो मैंने देखा कि आप भी हैं वहां पे और आपका काफी अच्छा प्रोफाइल था, डीपी काफी अच्छी थी, तो मैंने आपको मैसेज किया। नॉट फेसबुक, हाँ डीपी हम चेक करते हैं। एक चीज मैं बता दूं, डीपी चेक कर सकते हो, दैट्स ऑल। या जैसे किसी का प्रोफाइल पिक्चर है, दैट्स ऑल।
हाँ, एक काम मत करना जो कई बार हम लोग करते हैं, जो मेरा सजेशन है, है ना, नेवर मंदिर है चेक आउट समबडीज अकाउंट ऑन फेसबुक, और वहां पे जाकर, जैसे मान लो कई बार हम किसी का फेसबुक प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, फिर हम देखे जा रहे हैं, वहां फोटो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, होता है ना कई बार, अंदर तक चले गए प्रोफाइल के, और फिर उस व्यक्ति को जाके बता रहे हैं कि यार मैंने आपका अकाउंट चेक करा था, पूरा फेसबुक अकाउंट, और आपकी फोटोज उसमें बड़ी अच्छी थी, तो आई वांटेड टू से वेरी गुड प्रोफाइल। तो उसमें क्या होता है कई बार कि सामने वाला ऑफेंड हो जाता है। किसी का फेसबुक अकाउंट ऊपरी ऊपरी तौर पर आपको दिख रहा है, उसके मैसेजेस आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, उन मैसेजेस पे आप कमेंट कर रहे हो, या मान लो किसी ने कोई पोस्ट डाला है तो आप उसे पर्सनली जाके मैसेज कर सकते हो कि मैं देखता हूँ आपके मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं, आप ये जानकारी कहाँ से लाते हैं, बाय द वे मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं फेसबुक पर आपका कॉमन फ्रेंड हूँ, राइट, या हम एक ही व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। मैं आज चेक कर रहा था कि कौन कौन है व्हाट्सएप पे, तो आपका नंबर भी उसमें था। आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं और आप कौन से बैच से हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, बट नेवर चेक आउट समबडीज फेसबुक अकाउंट विदाउट देयर प्रायर परमिशन। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ा हुआ है, मेरा म्यूचुअल फ्रेंड है, अब मैं जाकर उसका पूरा अकाउंट चेकआउट कर रहा हूँ, सर्फ आउट कर रहा हूँ उसके अकाउंट में, कहाँ कहाँ कौन कौन सी फोटो है, फलाने सन में जब उसने अकाउंट शुरू किया तब कौन सी फोटो डाली थी, और आज अगर मैं उसको कह रहा हूँ कि वो मैंने आपकी एक फोटो देखी थी बड़ी अच्छी थी, राइट। अब इसमें सामने वाले को थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि वो कहेगा यार इसका मतलब आप मेरा अकाउंट जाकर पूरा सर्च करते हो कि मेरे अकाउंट में मैंने क्या क्या डाला हुआ है। सो कहते हैं ना, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि नेवर स्टेप इनटू समबडीज प्रिवेसी। हाँ, कोल्ड कॉलिंग, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन, एडिंग वैल्यू के थ्रू की जा सकती है। यहां पर अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया, और आई थिंक काफी हद तक आप इसके ऊपर काम भी कर चुके हैं कि हाउ टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, ईदर अ कॉम्प्लीमेंट, अ क्वेश्चन और एडिंग वैल्यू। बट एक नए व्यक्ति के साथ बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि व्हेन यू टॉक टू अ न्यू पर्सन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो वहां पर हमें एक कुछ चीजें जाननी होती है। नेम, आपका नाम क्या है, देन ऑक्यूपेशन, ये नीचे लिखा हुआ है ना NOFRC, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें। ये एक फॉर्मूला है कि एक कोल्ड प्रोस्पेक्ट से जब मैंने बातचीत शुरू कर दी है, तो बातचीत शुरू करने के बाद कैसे मैं उस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा, राइट। तो यहां पर NOFRC, आपका नाम क्या है। सबसे पहले तो हम किसी व्यक्ति के बारे में यही चीज जानने की कोशिश करते हैं कि आपका नाम क्या है। देन O फॉर ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं। देन कम्स F फॉर फैमिली, आपके परिवार में कौन कौन है। आई थिंक ये अगर आप चाहें तो आप हटा सकते हैं, इसको बाद में ला सकते हैं, पहले R आएगा फिर F आएगा। ये मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो मैं कहूंगा NORFC, NOFRC की जगह जो अब मैं आपको बता रहा हूं NORFC। नाम क्या है आपका, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, परिवार में कौन कौन है। वेरी गुड, चलिए आपसे मिलके अच्छा लगा, और आई एम जस्ट सेविंग योर कॉन्टैक्ट नंबर। ये मेरा नंबर है, आप प्लीज इसको सेव कर लीजिएगा। तो C फॉर कॉन्टैक्ट, तो ये नंबर तो जा ही चुका है ना आपके मैसेज से। वो तो तब होता है जब मैं किसी व्यक्ति से सामने मिलता हूँ फेस टू फेस, तब मैं कहता हूँ क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। लेकिन अभी तो आप ऑलरेडी व्हाट्सएप पे मैसेज कर ही रहे हो, तो बस आप उसको यही बोलो कि दिस इज माय नंबर एंड माय नेम इज सिद्धार्थ, और आपसे बात करके अच्छा लगा, आप प्लीज मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, एंड यू ऑल्सो सेव दैट नंबर। तो C फॉर कॉन्टैक्ट, राइट। नो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ जब आपने किसी व्यक्ति, एक अनजान व्यक्ति से जब आप की एक इनिशियल स्टेज पे जब जान पहचान हो गई, तो अब आप उस जान पहचान को और स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे। क्योंकि क्या होता है, हमारी इनिशियल स्टेज पे जान पहचान तो हो जाती है, लेकिन बहुत बार हम उस जान पहचान को सस्टेन नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते, जब उसमें गैप आ जाता है, और जब कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। अगर मान लीजिए आज किसी व्यक्ति जो आपसे बहुत पहले कभी मिला हो,
और उस व्यक्ति ने आपका नंबर सेव किया और आपने उसका नंबर सेव किया और उसके बाद उस व्यक्ति के रेगुलर मैसेज आपके फोन पे आते रहे, रेगुलर मैसेज, क्या होली दिवाली पे कभी उसने आपको मैसेज करा। और होता है कि जब आपको कोई मैसेज करता है, गुड मैसेज, वैल्यूएबल मैसेज, तो उसके बाद आप भी कई बार कहते हो चलो इसका रोज मैसेज आता है, लेट मी ऑल्सो रिप्लाई टू, यस ये काफी अच्छी जानकारी शेयर करता है। तो होता है ना कि एक व्यक्ति वो आज भी आपको उसका नाम याद है, वो आपके टच में है। तो जब आप किसी का नंबर सेव कर लो या जब आप किसी व्यक्ति से एक इनिशियल रेपो बिल्ड कर लो, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसको रेगुलर कोई ना कोई अच्छे मैसेज भेजते रहे। अभी आप वेस्टीज के विषय में नहीं, आप नॉर्मली जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैसेज या दिन में कोई एक वैल्यूएबल मैसेज इन जनरल किसी भी चीज के ऊपर, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं या किसी भी व्यक्ति को अगर हम अपने प्रोडक्ट से जोड़ना चाहते हैं, तो आज सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का जो ध्यान है वो अपनी तरफ केंद्रित करना होता है। आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि लोग आज की डेट में एक चीज करते हैं कि वो कुछ ऐसी चीजें शेयर करते हैं जिनसे लोग अपने आप क्यूरियोसिटी पैदा होती है लोगों में और ज्यादा जानने की, राइट। मैं यहां पर जो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो क्या है, लेट मी टेल यू, बिकॉज हमारा बिजनेस भी शेयरिंग का है। तो आप में से कितने लोगों ने कभी ब्लॉगिंग सुनी है? व्हाट इज ब्लॉगिंग? सुना होगा, यू मस्ट हैव डन ब्लॉगिंग ऑल्सो। तो ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में क्या अंतर है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग? यहां लिखा हुआ है ना, एक होता ब्लॉगर, एक होता व्लॉगर। तो आप टाइप करके बता सकते हैं या मे बी यू कैन जस्ट राइट योर मैसेज। व्हाट इज, गूगल पे सर्च मत करना। और बहुत कॉमन है, ब्लॉगर कौन होता है और व्लॉगर कौन होता है, ट्राई करो। सारा काम मैं करता रहूंगा तो आपसे भी तो थोड़ा सा काम कराऊंगा ना आज मैं। चलो मैं आपको बताता हूं ब्लॉगर कौन होते थे। ब्लॉगर होते थे जो लोग किसी भी विषय पे मैसेज बना, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लिखते थे। जैसे फूड ब्लॉगर्स होते थे एक टाइम पर, राइट अभिषेक जी। नाउ फूड ब्लॉगर्स होते थे, जैसे मान लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वो बार बार आर्टिकल लिख रहा है। कुछ लोग फूड ब्लॉगर्स होते थे, कुछ लोग फैशन ब्लॉगर्स होते थे कि फैशन आइटम्स के ऊपर लिखते थे। बहुत से लोग हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉगर्स होते थे जो हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ब्लॉग्स लिखते थे, राइट। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत से लोग देयर वर ब्लॉगर्स जो आपको ये बताते थे कि आप जैसे टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर बड़े मतलब एजुकेशनल मटेरियल। और गूगल पे मैं आपको बता दूं, एक टाइम था, एक दौर था जब लोग ब्लॉगिंग को बहुत बहुत क्रेज था लोगों को ब्लॉगिंग का। उसके लिए एक एक दो दो पेज का आर्टिकल लोग लिखते थे। और बट मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये चीज का एहसास होता है कि जितना ब्लॉगिंग फेमस नहीं था उससे कहीं 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 गुना ज्यादा व्लॉगिंग फेमस हो गया। व्लॉगिंग का मतलब, अब व्लॉगिंग, अब यहाँ बी और वी का अंतर है, बी फॉर बॉल और वी फॉर विक्टर। तो वी फॉर वीडियो, व्लॉगर, उसकी बात कर रहा हूं। तो ब्लॉगर का मतलब था जो लिखता था, जो अपने अनुभव लिखता था। लेकिन अगर हम बात करें व्लॉगिंग की, तो व्लॉगिंग का मतलब जो लिखता नहीं है, जो बताता है। और जब आप कोई चीज बताते हो ना, तो जो फीलिंग आप उसमें डाल पाते हो, वो फीलिंग आप कभी उन शब्दों में कभी नहीं आएगी। इट विल नेवर कम इन दोज वर्ड्स जो आप लिख रहे हो। अब आप देखते हो कि फूड व्लॉगर्स होते हैं कितने सारे, जो लोग खाने पीने के ऊपर कितनी सारी वीडियोस बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि जितना मजा उस व्यक्ति को वो वीडियो बनाने में आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा मजा सामने वाले को वो वीडियो देखने में आ रहा है।
तो लोगों को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे मैं किसी व्लॉगर का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन एक व्लॉगर है जिसका आपने नाम सुना होगा, गौरव, जो खाने पीने का के वीडियोस बनाता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि मैं रहता हूँ मालवीय नगर में। तो मालवीय नगर दिल्ली का मालवीय नगर। अब इस मालवीय नगर को शायद पहले लोग, क्योंकि मालवीय नगर कानपुर में भी है, मालवीय नगर आपको जयपुर में भी मिल जाएगा और बहुत जगह मालवीय नगर है। लेकिन दिल्ली का मालवीय नगर आज क्यों फेमस हो गया? क्योंकि यहाँ एक ढाबा है, आपको पता है ना, बाबा का ढाबा, वो बड़ा फेमस हो गया। और बहुत सारे लोग आज व्लॉगिंग करते हैं किन चीजों पे? फैशन पे, कि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, या ये प्रोडक्ट कमाल का है, मार्केट में ये नया वेरिएंट आया है, ये लिपस्टिक है, ये शेड इसका बहुत अच्छा है ना। ये मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों? क्योंकि आई थिंक अब आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे बिजनेस में कितना कारगर हो सकता है, राइट। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक हालांकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हमारे बीच की बात है कि मैं देखता हूं एक काफी सारी लेडीज हैं जो अपने व्लॉग्स बनाती हैं, और उनमें से बहुत सी सिंपल हाउसवाइफ्स हैं जो व्लॉग्स बनाती हैं। पूरे दिन का शेड्यूल होता है उसमें उनका, कि सुबह उन्होंने उठे तो उठने के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस के लिए कौन सा प्रोडक्ट लिया, उसके बाद ये डिसाइड करा कि आज वो क्या बनाने वाली हैं, पोहा बनाने वाली हैं या उपमा बनाने वाली हैं, और उसके बाद हस्बैंड को उपमा देना है तो बच्चों के लिए नाश्ते में क्या पैक करना है, और उसके बाद मार्केट गई थी, कल मार्केट से सूट लेकर आई थी, तो उस सूट के अंदर जरी गोटे का डिजाइन पसंद नहीं आया, उनको तो पसंद आ गया लेकिन सासू माँ को नहीं आया, तो दोबारा मार्केट आज जा रही है और बदल के ला रही है। मतलब वेरी डिटेल थिंग, एक एक चीज बताती है उसके अंदर, छोटी से छोटी बात, राइट। और उसके अंदर मैं देख रहा हूं, और ऐसा नहीं है मुझे लगा कि यार कौन देख रहा होगा, बट एक्चुअली में मैंने देखा कि एक व्लॉगर ने वो वीडियो डाली और 4 दिन के अंदर 71,000 व्यूज हो गए उसमें। अभी तो वो शायद 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, उससे ज्यादा व्यूज हो गए। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आज लोगों को क्या अच्छा लगता है, आज लोगों को अच्छा लगता है जब उन्हें मटेरियल मिलता है फिटनेस के ऊपर, जब उन्हें मटेरियल मिलता है हेल्थ के ऊपर, जब उन्हें मटेरियल मिलता है अच्छी रेसिपीज या अच्छे ब्रेकफास्ट, या मान लो फैशन के ऊपर, एक्सेसरीज के ऊपर, ये सारी चीजें, राइट। तो अब मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं, हमारे पास क्या मटेरियल है, क्या हमारे पास प्रोडक्ट हैं जिनको हम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ? क्योंकि क्यों ना आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक फुल टाइम प्रोफेशनल व्लॉगर बन जाओ, आई एम नॉट प्रॉम्प्टिंग यू टू बी अ व्लॉगर, लेकिन मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि अगर कोई चीज अच्छी है तो क्यों ना उसको हम अपने बिजनेस के अंदर शुरुआत करें, क्यों ना हम लोगों के साथ शेयर करना शुरू करें अपने प्रोडक्ट के अनुभव या अपने बिजनेस के अनुभव, बिजनेस के नहीं तो प्रोडक्ट के सबसे पहले। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको पहली बारी में वेस्टीज को प्रमोट करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वेस्टीज की बात करो अभी, वेस्टीज, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं पहले ही वेस्टीज के बारे में बात करना शुरू कर दूं तो सामने वाला के दिमाग में फिर डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कि ये तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बात कर रहा है, ये तो कोई चेन बनाने वाला काम है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये बिजनेस चेन बनाने वाले काम से ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि उनको अभी आधी अधूरी जानकारी है। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपको वेस्टीज की अभी बात अगर नहीं करनी, व्हाट यू वांट टू डू, आप क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज मैंने एक ये देखिए मेरे घर में ये पौधे हैं, आप देख रहे हैं कि इनकी ग्रोथ पहले ज्यादा नहीं हो रही थी, जितनी बार लगा रहा था बार बार मुरझा रहे थे, लेकिन जब से मैंने ये नया प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट अपने पौधों की ग्रोथ के लिए लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। और आस पड़ोस में मेरे जितने भी लोग हैं उन सबको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि वो ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें, जिसका नाम है एग्री 82। सो आई होप कि अगर आपके घर में पौधे हैं तो आप भी ये प्रोडक्ट जरूर यूज करना चाहेंगे, और मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत कारगर है तो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खत्म पहली वीडियो। दूसरी वीडियो, गुड मॉर्निंग गाइस, आज आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे घर में पहले जो कुकिंग ऑयल यूज होता था उसको यूज करने के बाद भी
शायद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जो पहले खत्म नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब से ये वाला कुकिंग ऑयल हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो आई थिंक कि मेरी और मेरे घर में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ पहले से काफी बेटर हो रही है, और अब हमें पकौड़े खाने में कोई ग्लानि नहीं होती। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव एवर यूज्ड। तो आज मैं रेकमेंड करूंगी कि आप भी इस कुकिंग ऑयल को यूज करना ना भूलें। तो प्लीज बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। खत्म, तीसरा वीडियो। मतलब हर रोज किसी एक प्रोडक्ट को उठा लो। हर रोज मेरे पास कितने प्रोडक्ट है? 350। वेस्टीज में 350 प्रोडक्ट है। 350 वीडियोस तो आप बना सकते हो। और आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं तो कभी ये काम किया ही नहीं जिंदगी में। मेरी तो ना शक्ल शाहरुख खान से नहीं मिलती, अगर मिलती होती तो, या मेरी शक्ल अगर ऐश्वर्या राय से मिलती होती तो मैं बना लेती। तो आप एक चीज याद रखना, इंसान, मैं आपको चलो क्या बताऊं, कोई चीज फर्क नहीं पड़ती आप अपने बारे में क्या सोचते हो, सिर्फ उस चीज पर ये डिपेंड करेगा कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। तो प्लीज डू द नीडफुल। आप करो ना, करना शुरू तो करो। क्या हमने करना शुरू करा? इनफैक्ट अगर आपके दिए प्रोडक्ट से अगर किसी को रिजल्ट मिले हैं, तो क्यों ना उन लोगों की वीडियोस बनाऊं मैं, या उनको कहूं कि आप अपनी 1-2 मिनट की वीडियो बनाओ, मुझे फेसबुक पे डालनी है या मुझे व्हाट्सएप पे डालनी है। और अगर आप कंपनी का नाम नहीं भी ले रहे हो ना, और अगर आप प्रोडक्ट का नाम नहीं भी ले रहे हो कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, क्या है, आपने शॉर्ट वीडियो बनाई, आप देखना उसी से क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी। हो सकता है फेसबुक पर या कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग आपसे पूछना शुरू कर दें कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या करती है, कितने का प्रोडक्ट है, कितने दिन में फायदा होता है। लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे। हो सकता है पहली बारी में, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं पहली वीडियो बनाई है आज, इसी पे 1 मिलियन व्यूज आ जाने चाहिए, रातों रात ओवर स्टार बन जाऊं मैं। और अगर उस पे 4 से ज्यादा लाइक नहीं आए तो हमारा दिल टूट जाता है। बता, मुझे तो पहले ही पता था मेरी वीडियो कोई देखेगा नहीं, मेरी वीडियो मैंने बना तो दी है लेकिन किसी को पसंद नहीं आएगी। तो ये मत करो यार, करते रहो ना। आज इतने व्लॉगर्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, जो आज रातों रात इतने फेमस हो गए, और उनमें से काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी वीडियोस किसी सर पैर की नहीं होती, ट्रस्ट मी। तो ऐसे लोगों को भी लोगों ने फेमस कर दिया, लोगों ने, राइट? क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया है। टिकटॉक स्टार बन गए रातों रात, आपने देखा होगा लोग, और उनके पास शेयर करने के लिए कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन हमारे पास इतनी कहानियां हैं, हमारे पास इतने रिजल्ट हैं। अगर एक कहानी आज सुनाऊंगा सफलता की, और वो कहानी के बाद दूसरी कहानियां सुनाना शुरू करूंगा, तो उस कहानी का नंबर 1 साल बाद आएगा। ट्रस्ट मी, इतनी कहानियां, इतने एग्जाम्पल और इतना कुछ है। मैं जरूरी थोड़ी है कि मैं पहली बार वेस्टीज का नाम लूं, आई एम जस्ट प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2 चीजों के लिए मत करो। अगर आप चाहते हो कि आपके सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग बढ़े, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें इन अ पॉजिटिव वे, तो 2 चीजों के ऊपर बात मत करो भाई। और मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी व्यक्ति ने, होता है ना बहुत बार व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं, दोस्तों के ग्रुप बना हुआ है बड़ा अच्छा सा, और वो ग्रुप जब बना था, उस ग्रुप को बनते ही पहले लिख दिया गया था कि किसी प्रकार की पॉलिटिकल पोस्ट या रिलीजियस पोस्ट कृपया करके इस ग्रुप पे ना करें। लेकिन उसके बाद उस ग्रुप के अंदर कुछ होते हैं मन चले, जो हर 2-4 दिन के अंदर एक तुर्रा छोड़ देते हैं, और उनका तुर्रा छोड़ने के बाद फिर लोगों का मन करता है, वो फिर दूसरा कहता है तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ये वाला मैसेज मत करना, अच्छा तुमने करा था। फिर क्या होता है, एक बहस छिड़ती है, वो छिड़ती जाती है। फिर अगले दिन आप सुबह उठते हो, फिर आप देखते हो कि कम से कम 5000 मैसेज की एक ट्रेल उस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में रात भर में जंग हो चुकी है। फिर आप उस मैदान में कूदते हो, फिर आप कोई पोस्ट करते हो, फिर 4 लोग आपके बारे में गलत शब्द बोलते हैं, और फिर वो आपसे दूर कट जाते हैं, ये तो बीजेपी का आदमी है, या ये कांग्रेस का आदमी है, ये आम आदमी पार्टी का आदमी है। तो सिंपल सी बात है कि आप किसी के आदमी नहीं हो, आप सिर्फ अपने घर के आदमी हो, सिंपल सी बात है। तो कृपया करके पॉलिटिकल पोस्ट मत करो, कृपया करके रिलीजियस
डिबेट में मत जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा रिलीजियस पोस्ट मत करो, क्यों ना करो, आप जिस भी जो भी धर्म को मानते हो, आस्था है आपकी, आप ठीक है किसी भी पोस्ट पे अच्छे अच्छे मैसेज जो लोगों में पॉजिटिविटी पैदा करें वो करो, लेकिन जहां डिबेट हो सकती हो, जहां पे मतभेद हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो मतभेद होना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या होता है आपको पता है, मतभेद अगर एक बहुत ज्यादा हद तक हो जाए तो वो मनभेद में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आपका फेसबुक प्रोफाइल, व्हाट्सएप प्रोफाइल, इसको एक सही हथियार की तरह इस्तेमाल करो, और ज्यादातर रिलीजियस पोस्ट प्लीज मत करिए, पॉलिटिकल पोस्ट मत करिए, राइट। आगे बढ़ते हुए यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है अपनी एडवांटेज के लिए, और ये आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं अब, कि आपको अगर आप फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टा पे हैं, तो आज ही अपने फेसबुक स्टेटस को अपडेट करना है। जो स्टोरी होती है ना, फेसबुक में स्टोरी होती है, स्टेटस अलग होता है, स्टोरी अलग होती है। तो आप क्या डाल सकते हो अपने फेसबुक स्टेटस पे, जहां तक मुझे लगता है आप या तो किसी प्रोडक्ट की जैसे होता है ना कई बार की वंडरफुल प्रोडक्ट, कमाल का प्रोडक्ट, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट, अगर किसी को प्रोडक्ट से फायदे हुए हैं तो बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट की एक फोटो डाल दो। व्हाट्सएप स्टेटस चेंज कर दो अपना, किसी एक प्रोडक्ट की वीडियो कि इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, या ज्यादा नहीं तो अगर आप इतना भी लिख दोगे ना, आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट, या क्या कमाल के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, या आई एम लविंग दिस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप इस बार करना क्या है कि अपने फेसबुक स्टेटस पे या तो प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल की कोई वीडियो, जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट, आप कंपनी का नाम लो, बिकॉज देखिए हमें क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, हमें लोगों के अंदर कंपनी का नाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या है, आज बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग पहली बारी में किसी को बता रहे हो, तो क्या होगा कि अभी हो सकता है कि वो व्यक्ति आधी अधूरी जानकारी के आधार पे चीजों से, कॉन्सेप्ट से दूर हट जाए। तो मान लीजिए अगर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाता हूं जहां मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि यार आई एम कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज करने शुरू करे हैं, और जब से मैंने ये प्रोडक्ट यूज करने शुरू करे हैं तब से मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। सो आप देखिएगा बहुत सारी क्वेरीज आपके पास अपने आप से आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। आई कैची स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, और बहुत सारे और मैसेजेस आप डाल सकते हैं। सो आज से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं इन दिस मीटिंग, कि आप प्लीज अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा प्रोफाइल को, उसके जो स्टेटस है उससे आप कैसे इस तरीके से अपडेट करें कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो, राइट। सो काइंडली डू दिस, एंड आप देखिए कि बहुत सारी क्वेरीज आपके पास अपने आप से आनी शुरू हो जाएंगी, एंड बहुत सारे लोगों के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट लोग आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का जितना बेस्ट टू बेस्ट यूज आप करोगे, आप देखिए आपका बिजनेस उतनी तेजी से बढ़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस मीटिंग में मैं इतना ही बताऊंगा आपको, क्योंकि अगली बार जो मेन चीज है जो मुझे आपको बतानी है, इसके बाद वो मैं अभी संभाल के रख रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपको इसके बाद ये बताने वाला हूं कि कैसे आप एक डिजिटल मीटिंग के लिए इनवाइट करो किसी को, राइट, और उसके बाद कैसे आप एक डिजिटल मीटिंग कंडक्ट करो। सो अभी के लिए जो होमवर्क है आपके लिए, वो मैंने अगर पिछले वाला होमवर्क नहीं किया था तो प्लीज दोबारा कर लेना, वेस्टीज के वेबसाइट को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लेना, और आज ये दिमाग लगाना शुरू करो कि मैं अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा प्रोफाइल को, या जो मेरा स्टेटस है या जो स्टोरी है, उससे कैसे मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, या उस पर ऐसा क्या अपडेट कर सकता हूँ, कोई वीडियो बनाकर, अपनी छोटी सी शॉर्ट वीडियो, 2 मिनट की वीडियो भी बहुत है यार। देखो ना, होता है ना, आपको नहीं पता, एक 2 मिनट की वीडियो छोड़ो, 1 मिनट की वीडियो या उससे छोटी वीडियो भी अगर पावरफुल तरीके से बनाई हो, इम्पैक्टफुल हो, तो वो बहुत फेमस हो जाती है, या लोग उसे पसंद करते हैं, क्यूरियोसिटी अपने आप पैदा हो जाती है लोगों में। सो काइंडली आप आज ये काम करिएगा, एंड इसके ऊपर अगर और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो मे बी यू कैन जस्ट कम बैक टू मी एनी टाइम। सो देवेंद्र जी, आज के लिए आई थिंक इतना ही बहुत रहेगा, एंड नेक्स्ट सेशन में हम और चीजों पे बात कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिद्धार्थ सर, और थैंक यू आप हम सब लोगों के लिए, आप सब लोग यहाँ आए और आपने बहुत अच्छी नॉलेज ली, और जो
होमवर्क देते हैं सिद्धार्थ सर, उसको जरूर से मानना। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, या तो मुझे पता नहीं, शायद मुझे आ रही है या शायद सबको ही आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। एक बार देवेंद्र जी आप प्लीज माइक चेक करिए। सर मैं नेटवर्क में कम हूँ, बाहर हूँ ना मैं। अच्छा, ओके, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और होमवर्क करके नेक्स्ट टाइम हम सब मिलते हैं। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड मीट यू अगेन। तुम जैसे ही हमारी डेट डिसाइड होगी आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, सो आप चैट में लिख सकते हैं सर को। थैंक यू सो मच, सो हैव ए गुड डे सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, सी यू गाइस, सी यू अगेन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय, जो हमारे थैंक यू। को होस्ट हैं वो विजय जी, आप बोल सकते हैं कुछ, आप जो भी बोलना चाहें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच दार सर, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा, और आज के सेशन में जो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बहुत सारी बातें हुई, और आपने मतलब कोई भी इसमें पिछला जो आपने होमवर्क दिया था वो हमने पूरा किया। कंपनी वेबसाइट पे जाके बहुत हमने नोट्स भी मैंने तैयार किए, और रिपोर्ट बिल्डिंग के बारे में भी किए, और आई होप अगली बार अगले सेशन से पहले हम इस होमवर्क को भी करेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि होमवर्क का जरूर ध्यान दें। सिद्धार्थ सर जो बता रहे हैं ये बहुत ही लॉजिक है, मैंने भी पहली बार सर ये होमवर्क किया है और इसमें डीपली गया हूँ, तो इसको आपने जो होमवर्क दिया है इसमें तो एक दिन में तो पूरा नहीं हो सकता। आई नो, इसके लिए तो ये तो बहुत, मैं इसमें डीप गया तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है सर ये। राइट, तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत ही शानदार। और अब ऋषि सर भी कुछ दो शब्द सर, ऋषि सर भी बोले। कुशवाहा जी भी हैं, ऋषि जी भी हैं, जो भी लोग कुछ बोलना चाहते हैं वो एंड्रेज कर सकते हैं। तो मिस्टर कुशवाहा। हेलो जी सर जी बोलिए। सर, ऋषि जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही शानदार आज का सेशन सर, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनसे बिल्कुल अनजान थे, आज अपने उन चीजों से रूबरू कराया सर। बहुत बारीकी आए, वास्तविक तो बात है कि अगर हमें डिजिटल पर जाना है तो बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी, ये हमें आज एहसास आपने करा दिया सर। और रेपो बिल्डिंग की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो हमें ऐड करनी है, जिनको हम मिस कर रहे थे। और आज भी बहुत सारी चीज, जैसे अनजान व्यक्ति से अगर हम बिल्कुल रेपो बिल्ड कर रहे हैं तो उनसे कॉम्प्लीमेंट देना, उनसे प्रश्न पूछना, वैल्यू ऐड करना, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी। सिर्फ हम तो एक चीज जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट देकर उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शानदार सर। सिद्धार्थ जी थैंक यू वेरी मच, हार्टली सर, थैंक यू। ओके, वंडरफुल वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ सर, गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग ऋषि जी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मैं काफी टाइम से डिजिटल के ऊपर और कई सारी चीजों के ऊपर अपनी टीम को एजुकेट कर रहा था, बट आपने सोने पे सुहागा वाला जो काम होता है, जो बात होती है, वो कर दी। मैं आज भी फील कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आज हम सब लोग, यानी 2004 में जब वेस्टी शुरू हुई थी तो पुनानी जी ने शुरू किया था। एक हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल है कि 2004 में पुनानी जी आए, 30-35 लाख रुपए महीने की इनकम पे हैं। 2008 में सिद्धार्थ सर आए, हमारी ग्रेट अपलाइन, तो वो आज 1.25 करोड़ 1 करोड़ के प्लस में है। फिर 2012 में एक बहुत बड़ी टीम आई जिसमें बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे जब आरसीएम बंद हुई तो वहां से लोग आए, जैसे संतोष यादव जी हो गए, संजय यादव जी हो गए, ये सारी ग्रो रिच एसोसिएट, ये सारे लोग, मैं आज भी एग्जांपल दे रहा था। लेकिन आज 2021 में हम सब लोग एक ही बराबर जगह पे खड़े हुए हैं, यानी कि आज 2021 में जो व्यक्ति है वो बराबर खड़ा हुआ है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आज शुरू हुई है। और आज जो इसको समझ के, जो इसको अप्लाई कर जाएगा, वो मैं कहता हूं 2 साल बाद उन सबको कवर करने की ताकत रखता है, जो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 14 साल पहले या 17 साल पहले शुरुआत करी थी। आज हमें समझने की जरूरत है और इसमें आपका अहम रोल रहेगा सर। आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं, हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे। इंस्टाग्राम मैंने अभी स्टार्ट किया, मैं देख रहा हूँ जिन लीडर्स ने, जो यूथ है, जैसे आप पूर्णिमा सिंह को ले लीजिए, आप शिवम गोस्वामी को, इनको ले लीजिए, कुशाल शर्मा को ले लीजिए, इनके करीब करीब 1-1 लाख सब फॉलोअर्स होने जा रहे हैं इनके। उस तरीके से 67,000 है पूर्णिमा सिंह के, इस तरीके से, और हम आज 200-300 फॉलोअर्स के ऊपर हैं। क्यों है? क्योंकि हम डिले है, बट आज वो टाइम आ चुका है जब मैक्सिमम यूथ, मैक्सिमम लोग आज इंस्टा पे, जैसे कि आपने लास्ट में बताया कि जब लोग बोलते थे व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक में, फेसबुक पे आ गया। लेकिन हमेशा हमें अपडेट करने की जरूरत है, और अपडेट आप कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट कि हमारी टीम पूरी तरह से सीख रही है और हम कमिटमेंट कर रहे हैं आप सबके बीच में। मैं भी कर रहा हूँ, मेरी टीम भी कर रही है
कि हम आपकी ट्रेनिंग्स को पूरी तरह से यूज करेंगे और अपनी टीम को बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, वंडरफुल सर, थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू सर, थैंक यू देवेंद्र जी। तो आई थिंक आज के सेशन को हम यही क्लोज करते हैं एंड देन वी विल जस्ट प्लान द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। हम डेट अनाउंस करते हैं सर उसकी। विल दैट बी ओके? सर अगली सीट, सर अगला सेशन बहुत जल्दी कंडक्ट करें सर प्लीज। जी कुशवाहा जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। तो आप Thank you, चिंता मत करिए, अगले 1 से 2 दिन में ही हम इसको प्लान करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो जी Nice देवेंद्र day. सर। Wish you well. Thank you so much. Okay, okay. Thank you, sir. Okay, Thank you, so sir. take care. Thank you. God bless you all. Goodbye. See you again. Thank you. ऑपरेटर मिस्टर दीपक मीटिंग एंड कर सकते हैं। दीपक जी मीटिंग एंड करिए दीपक जी। ओके सर।